हाँ, तो ये कुंडली है बिल गेट्स की, कंप्यूटर जीनियस की, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर की। तो इसको देखते हैं। बहुत अच्छी कुंडली है। लगन का स्वामी बुध स्वराशि का, और स्वराशि नहीं अपनी उच्च की राशि का होके एक शुभ स्थान फोर्थ हाउस में बैठा है, सुख स्थान में बैठा है। और वो अपनी सातवीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहा है। ठीक है, जहाँ पे धन भाव का मालिक बैठा है। सो लग्नेश फोर्थ हाउस में अपनी उच्च राशि का होके लाभेश के साथ बैठा है और अपनी सातवीं दृष्टि से सेवंथ हाउस में फोर्थ के लॉर्ड को देख रहा है। सबसे पहले तो यही एक कॉम्बिनेशन लाजवाब है इस कुंडली में, जिसकी वजह से ये कुंडली एक वाकई अरबपति खरबपति व्यक्ति की बन जाती है, और बुद्धिमान भी। क्योंकि एक तो लगन मिथुन बुद्धि का कारक, वो उच्च का होकर बैठा है। और तो और वो एक रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ सामने लिखा हुआ है। रुचक नाम का पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन हो गया बुध। अरे क्लियर है ना? हाँ, ऐसे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, अब मंगल को देखते हैं। ठीक है, मंगल, हालांकि 3 नंबर लगन में मंगल जो है कोई बहुत ज़्यादा शुभ प्लैनेट नहीं होता, लेकिन चूंकि वो लाभ भाव का स्वामी है तो लाभ तो देगा ही, और यहाँ से आने वाली मुसीबतें को भी देगा। फिलहाल हम बात करेंगे लाभ की। ये मुसीबतों का भी हाउस है, यहाँ पे जितना भी लालच महत्वाकांक्षा यहीं से है जुड़ी। खैर, प्रॉफिट की बात करते हैं क्योंकि प्रॉफिट का ही हाउस है लाभ का। लाभ का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा है, यानी लग्नेश जो है वो लाभ के स्वामी के साथ भी बैठा हुआ है, और वो लाभ का स्वामी कर्म स्थान को देख रहा है। लाभ का स्वामी लग्नेश के साथ बैठ के सातवीं दृष्टि से धन के भाव स्वामी धनेश को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, और आठवीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, और वहां पे पड़ी अपनी मूल त्रिकोण की राशि को देख रहा है। इसको दो बातें कहेंगे, ये सिर्फ लाभ स्थान को देखना नहीं है, लाभ स्थान उसकी अपनी राशि है, तो ये एक और एडवांटेज है, एक और मेंशन करने लायक पॉइंट है। ठीक है, तो इसको भी रिपीट करूं। लाभ का स्वामी उच्च के लग्नेश के साथ फोर्थ हाउस में बैठा है, ये भी मेंशन, फोर्थ में बैठा है, शुभ स्थान में बैठा है। वो सातवीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहा है, धन भाव के स्वामी को देख रहा है, और आठवीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। वहाँ पे अपनी राशि उसकी बढ़ी हुई है। देन अब देखते हैं इस लगन का शुभ प्लैनेट शुक्र, फिफ्थ का लॉर्ड। फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, हाँ फिफ्थ में बैठा है स्वराशि का होकर, तो ये बहुत अच्छा है। भोग्य स्थान का मालिक भी है, भोग्य नहीं, भोग्य नहीं, वो तो भाग्य होता है। भोग स्थान का स्वामी और फिफ्थ का लॉर्ड एक ही है शुक्र, जो कि स्वराशि का होकर बैठा है अपने मित्र के साथ। ठीक है, और वो देख रहा है सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को। ठीक है, उसके साथ पराक्रम का स्वामी भी है। तो ये बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन हमने देखा कि सेवन्थ का लॉर्ड, इसको चलो छोड़ो, अभी इसको मेंशन नहीं करना। सेवन्थ बोल रहा हूँ, पागल। फिफ्थ का लॉर्ड स्वराशि का होके पराक्रम के स्वामी के साथ बैठ के भाग्य स्थान को देख रहा है, और साथ में फिफ्थ लॉर्ड भी, नाइन्थ लॉर्ड भी है। अब बात करते हैं शनि की। शनि नाइन्थ लॉर्ड होके उच्च का होके बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं, अपने मित्र के साथ फिफ्थ हाउस में। एक तो उच्च का हो गया, ये अलग पॉइंट है, ऊपर से फिफ्थ हाउस में उच्च का हुआ, फिफ्थ में अलग, ये भी अलग पॉइंट हुआ। और वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है सेवन्थ हाउस में, जो कि इतना मेंशन करने लायक पॉइंट नहीं है। सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, और 10वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। तो देखा इसने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है शनि ने। एक तो उच्च का हो गया, ऊपर से फिफ्थ हाउस में हुआ, ऊपर से एक और शुभ प्लैनेट, यानी कि वहाँ का फिफ्थ लॉर्ड भी साथ में बैठा हुआ है, और सेवंथ से देख रहा है लाभ स्थान को, और धन स्थान को भी देख रहा है। बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है वो भले ही नीच का हुआ है, लेकिन उसका नीच भंग हो गया, क्योंकि वो शनि उच्चनाथ के उच्च के साथ बैठा है। तो सूर्य का भंग, नीच भंग हो गया, वो भी सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को दिख रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से धन और लाभ का संबंध जो है वो फिफ्थ फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड के साथ बन रहा है। फिर ये अपना वो तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, तो गुरु की बात करें तो
गुरु के बारे में कहेंगे कि वो जो है वो हालांकि फिफ्थ हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छा, माफ करना, क्या क्या बोले जा रहा हूँ मैं, थर्ड हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गुरु बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है और ये हाउस डिमांड करता है पराक्रम की, फाइटिंग स्पिरिट की। तो यहाँ पे गुरु वैसे भी देख के लगता है बिल गेट्स को कि इतना कोई शक्तिशाली नहीं है वो देखने से, सॉफ्ट हार्टेड तो चलो क्या ही बोलना, सॉफ्ट सा बंदा लगता है, आपने देखा ही होगा। मतलब उसकी फोटो कब से ही देख लो आप, आपको लगेगा नहीं इस बंदे ने कभी पानी की बाल्टी भी कभी उठाई होगी। हम सॉरी यार, मजाक मजाक बिल्कुल सही है, वैसे देख के लगता नहीं उसने कभी ज़िंदगी में ना माउस के अलावा कभी कुछ उठाया भी होगा। हाँ भाई, है भी तो जीनियस एनीवे। तो वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता यहाँ का गुरु, इन मोस्ट केसेस, नहीं भी हो सकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन मोस्ट केसेस तो नहीं बढ़ाता है। और यहाँ पे तो हम देख ही रहे हैं कि गुरु बैठ के इनको बहुत ही मतलब होता है ना वो दिमाग से काम ज़्यादा करना है, फिजिकली यार कम उठ रहे हैं, यार तू भी पकड़ा देना मुझे क्यों उठा रहा है वाली बात है। एनीवे, फालतू बकवास बंद, पॉइंट पे आते हैं। फालतू बकवास नहीं, सच्ची बोल रहा था। एनीवे, कर्म स्थान का स्वामी थर्ड में बैठ के फिफ्थ दृष्टि अपनी राशि को देख रहा है, सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, वेरी गुड। और नौवीं दृष्टि से भाग्य, माफ करना, लाभ स्थान को देख रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी हमने देख ली, जो कि कर्म स्थान है। ठीक है, आई थिंक सारे पॉइंट कवर हो गया। एक बार जरा चंद्र कुंडली से भी दे रहते हैं, वो भी इसमें बड़ी सही है। चंद्र कुंडली देखें तो सबसे पहले मंगल देखो, पहले लग्न इस देखते हैं, नहीं लगन पहले चंद्रमा देखते हैं। पहले तो फिफ्थ लॉर्ड उठ के चंद्रमा लगन में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। फिर लग्नेश मतलब चंद्र लग्नेश सिक्स हाउस में जरूर चला गया, लेकिन सिक्स हाउस जाके कर्म स्थान को देख रहा है, वहाँ पे उसकी राशि है, भोग स्थान को देख रहा है और धन भाव को देख रहा है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। देन मंगल की बात करते हैं। मंगल धनेश है और भाग्य का स्वामी है। ये दो अच्छी अच्छी लॉर्डशिप मंगल के पास है। वो सेवंथ हाउस में बैठ के कर्म स्थान को देख रहा है, यानी एक तो ऑलरेडी सबसे शुभ प्लैनेट कर्म स्थान को देख रहा है, चौथी दृष्टि से लगन को देख रहा है, उसी से फिफ्थ लॉर्ड चंद्रमा को देख रहा है, और आठवीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, जहाँ पे उसकी अपनी राशि है। दो पॉइंट, धन भाव को देख रहा है जहाँ पे उसकी अपनी राशि है। अब बात करते हैं लाभ स्थान की। 11वां लाभ स्थान का स्वामी जो है वो भोग स्थान का भी स्वामी है। वो भले ही सेवंथ में गया, माफ करना एट्थ हाउस में जा गया, लेकिन उच्च का हुआ है। शनि वैसे भी आठवें घर का बुरा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो गया भी उच्च का हो गया, माफ करना, हाँ, लाभ का स्वामी एट्थ हाउस में उच्च का हो गया, साथ में उच्च का, माफ करना, स्वराशि का एट्थ लॉर्ड भी बैठा है, और ये शनि कर्मस्थान को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है, और फिफ्थ हाउस को देख रहा है। सो ये जो मोमेंट थी इसकी, यहाँ जाके यहाँ और यहाँ और यहाँ देखना, ये बहुत अच्छी है। आई थिंक यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए। चंद्र कुंडली से भी बहुत अच्छा है, तो हम देख सकते हैं कि ये कुंडली बहुत ही अच्छी है। वाकई लगता है कि कोई अचीवर की कुंडली है। और हाँ, ये बताना मैं भूल गया था कि जो अभी जो सीरीज पिछले मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने बात की थी स्पोर्ट्स पर्सन की, तो उनके लिए ये दो भाव बहुत मेन थे। सिक्स हाउस, यार क्या पागल हो गए होंगे, ये सिक्स, थर्ड हाउस और सिक्स हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो शाइन कर रहे थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, व्यापारी है क्योंकि काफ़ी पैसा है इनके पास, तो व्यापारी के लिए धन भाव और लाभ भाव ऑब्वियस है इनका, तो ये भाव भी शाइन करे बुद्धि का। बहुत इंटेलिजेंट थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को बनाया। तो आप देख सकते हो इस यहाँ पे कैसे चार चांद लगे हुए हैं, क्या एक बात होनी पड़ी। अब मैं दोबारा नहीं मेंशन करूँगा, ठीक है। तो हम बिजनेस मैन की कुंडली में देखते हैं कि धन भाव और लाभ भाव ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, अलॉन्ग विद कर्म का कनेक्शन, लग्नेश का कनेक्शन एंड भाग्य का कनेक्शन। खास तौर पे ये दोनों, खास तौर पे ये दोनों, ये और ये भी करते हैं, पर मेन चीज़ है ये। स्पोर्ट्समैन के लिए ये थे, इनके लिए बिजनेसमैन के लिए ये दो, लाभ एंड धन। आई थिंक काफ़ी हो गया, अब बस करता हूँ। कोई पॉइंट रह गया है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई मिस हो गया हो तो। शुक्रिया। हाँ जी, ये कुंडली है, किसी व्यापारी की है, स्वामी कन्हैया नाम है इनका, कपड़ा मिल के मालिक है। हाँ जी, तो इसमें देखेंगे कि लगन का स्वामी भले ही सिक्स हाउस में गया है, लेकिन वो गया है अपनी राशि में, सेवन्थ हाउस में। सो ये जो तो मोमेंट थी, ये अगर स्वराशि की ना होती तो शायद इतनी अच्छी ना होती, लेकिन चूंकि स्वराशि में गया है तो ये बहुत अच्छी मोमेंट है,
लगन का स्वामी यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं धन भाव के स्वामी की। धन भाव का स्वामी स्वराशि का हुआ है, 5th में हुआ है और उच्च का हुआ है। थर्ड, धन भाव का स्वामी उच्च का हुआ है, अपनी राशि में है। ये इसलिए क्योंकि बुध ही ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि में उच्च का आता है, और वो 5th हाउस में ये चीज़ें हो रही हैं। ये जो घटना घटी है ये 5th, कहीं और होती तो शायद इतना इम्पैक्टफुल ना होता, पर चूंकि ये त्रिकोण का भाव है तो ये तो बहुत शुभ है। ठीक है। और इसके साथ सुख स्थान का स्वामी भी आके बैठा हुआ है, सूर्य। और ये सूर्य जो है लाभ भाव को दिख रहा है, अलॉन्ग विद जो हमारा धन भाव का स्वामी था वो भी लाभ भाव को दिख रहा है। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद करते हैं लाभ भाव के स्वामी की। लाभ भाव का स्वामी 5th हाउस में गया है, वेरी गुड। उच्च के बुध के साथ बैठा है, जो धन भाव का भी स्वामी है। साथ में 4th लॉर्ड बैठा है और वो अपने ही घर को दिख रहा है। कितने सारे पॉइंट हो गए, आई थिंक 4 पॉइंट हो गए, व्हाटएवर। और लगन को भी देख रहा है, और 4 पॉइंट ऐड करो, और भाग्य स्थान को भी देख रहा है, भाग्य के स्वामी को भी देख रहा है। ये तो बहुत पॉइंट हो गया। लाभ का स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ, जो कि उच्च का है, अपने ही घर में 5th में वहां बैठा है। साथ में 4th हाउस का लॉर्ड है, लाभ स्थान को देख रहा है जहां पे अपनी राशि है, लगन को देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है, और भाग्य स्थान के स्वामी को भी देख रहा है। बहुत पराक्रम स्थान को भी कह सकते हैं, वो भी ठीक है, कोई कम नहीं है कॉम्बिनेशन। बट मेन तो ये जो मैंने पहले बोल दिया, वाह अरे वाह, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है यार। देन मंगल, हालांकि कोई शुभ प्लैनेट नहीं है, लेकिन स्वराशि का होकर बैठा है। तो देखो हम यहाँ पे मैरिड लाइफ वो सब देखने तो बैठे नहीं है, लेकिन जितना हमने देखना है बिजनेसमैन की कुंडली में, उतने के हिसाब से ये मूवमेंट भी अच्छी है, बुरी नहीं है। क्योंकि स्वराशि अच्छा यार, इसमें एक चीज़ मैं बहुत हैरान हुआ था जब ये कुंडली देख रहा था यार। ये कुंडली देखो कितने स्वराशि के प्लैनेट है, देखो हैरान हो जाओगे। बुध स्वराशि का उच्च, शुक्र स्वराशि का, मंगल स्वराशि का, शनि स्वराशि का, चंद्र अपनी राशि को देख रहा है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी कुंडली है। अच्छा, मंगल हो गया। देन बात करते हैं शनि की। शनि बहुत शुभ प्लैनेट है, दो लॉर्डशिप है, भाग्य स्थान और कर्म स्थान का स्वामी भाग्य में बैठा है, तो कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन वैसे ही बन गया। लाभ स्थान को देख रहा है, पराक्रम स्थान को देख रहा है, और पराक्रम स्थान का स्वामी भी साथ में बैठाया हुआ है, मतलब बैठा है। और वो 10वीं दृष्टि से लग्नेश को भी देख रहा है, बहुत ही शानदार। यार इस भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी ने क्या कनेक्शन बनाया, अब मैं रिपीटिंग करूंगा, बता रही है। आई थिंक और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा, सब कुछ डिस्कस हो गया, बहुत अच्छी कुंडली है। हाँ, इसका नवाश भी देखें तो नवाश भी देखो कितनी अच्छी पोजिशन है। हाँ देखिए, भाग्य का स्वामी कर्म स्थान में बैठ के धन भाव को देख रहा है, 4th हाउस को देख रहा है, एंड अपनी राशि को देख रहा है। फिर लग्नेश जो है धन भाव में बैठा है, क्या बात है। ये जितने भी टिंग टिंग की आवाज़ें सुन रहे हो ये सब पॉइंट होते हैं, याद रखना, मतलब इतना तो पता ही होगा आपको भी। ठीक है। फिर हाँ हाँ, देखो बुध यहाँ पर भी उच्च का है, देखो बुध पराक्रम का स्वामी यहाँ पर भी बुध का है, भोग का स्वामी यहाँ पर भी उच्च का है। ठीक है। हाँ, शनि देखो यहाँ की भाग्य स्थान का अभी अभी मैं इंपोज करने वाला हूँ, अभी इंपोज वाले पॉइंट देखो। अगर यहाँ की लॉर्डशिप को इंपोज करो तो शनि जो यहाँ का शुभ प्लैनेट था वो धन भाव को देख रहा है और भाग्य स्थान को देख रहा है, इसको भी देख रहा है, पर ये पॉइंट मेंशन कर लायक है। शनि जो है पाकिस्तान का मालिक D1 में धन भाव को देख रहा है और भाग्य स्थान को देख रहा है। ठीक है। और यहाँ का लग्नेश यहाँ अगर देखे तो लाभ भाव में बैठा है, और वो भी स्वराशि का होके, बहुत खूब। ठीक है। यहाँ का धन भाव का स्वामी फिर लाभ भाव में बैठा है यहाँ के लग्नेश के साथ, क्या बात है। और वो भी यहाँ पर भी सुख स्थान का मालिक है और लाभ का मालिक है। तो ये तो जो हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। बाकी वो तो बता ही चुका हूँ, यहाँ पर भी
जो है वो उच्च का होकर बैठा है और भाग्यस्थान को देख रहा है। सो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर हम कुंडलियाँ इम्पोज भी करते हैं जब, तो वो कितने शानदार बनती है। जैसे भाग्यस्थान का स्वामी यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ किस तरह से अच्छा बैठा है, ठीक है। यहाँ का जो फिफ्थ लॉर्ड है बुध, वो फिर से उच्च का होकर बैठा है। तो इस तरह से हम इम्पोज करके भी देख सकते हो। बहुत ही शानदार कुंडली है, बहुत ही शानदार कुंडली है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, कुछ रह गया है तो वो आप बता सकते हैं। अगर इम्पोज की बात करें तो देख चुके हैं किस तरह से यहाँ का लगन लॉर्ड लाभ स्थान में बैठा है ना। यहाँ का फिफ्थ लॉर्ड धन भाव को देख रहा है और फिर से भाग्यस्थान को देख रहा है। भाग्यस्थान, यहाँ का भी भाग्यस्थान देखो, वहाँ का भाग्यस्थान तो देख लिया था, यहाँ का भाग्यस्थान भी देखो वो कैसे कर्म स्थान में बैठ के धन स्थान को देख रहा है। एंड वो सारे पॉइंट जो मैंने मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ का फिफ्थ लॉर्ड शुभ स्थान का स्वामी लगन में चला गया, देखो ये मूवमेंट भी कितनी अच्छी हुई। और वो कर्म स्थान का भी स्वामी है। फिफ्थ लॉर्ड कर्म स्थान का स्वामी लगन में जाके भले ही नीच का हुआ है, लेकिन वो बुरा नहीं है, क्योंकि इन कर्क लगन में अगर सबसे शुभ लगन अगर नीच का भी हो जाए ना, तो भी वो इतना बुरा नहीं करता। बाकी और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर एक आधा अगर गलत इतना अच्छा भी नहीं हो तो भी डजंट मीन कि कुंडली का वजन कम हो गया है। बड़ी वजनदार कुंडली है। सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ रह गया हो तो बता दीजिए। बाकी जो इम्पोज करने की टेक्निक है ना, वो बहुत लाजवाब होती है कि जब यहाँ की लॉर्डशिप को वहाँ लेकर जाते हो। ऑब्वियसली यहाँ की लॉर्डशिप को तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का भाग्येश कैसा बैठा है, यहाँ का धनेश कैसा बैठा है, लेकिन हम यहाँ की लॉर्डशिप को यहाँ भी लेकर आते हैं और कभी कभी यहाँ की लॉर्डशिप को वहाँ ले जाकर भी देखते हैं कि यहाँ का जो भाग्यस्थान का स्वामी है, जैसे यहाँ पे भाग्यस्थान है वो गुरु है। गुरु आपका आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, गुरु 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 गुरु, वो देखो कितना अच्छा बैठा है। पहले डिस्कस कर चुका, दोबारा नहीं करूँगा। देखो लॉर्डशिप को अगर हम देखें, यहाँ की पाकिस्तान का यहाँ पर अच्छा होकर बैठा और अच्छे कनेक्शन में आ रहा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से एनालिसिस होता है जब आप इम्पोज करते हैं। बहुत हाई लेवल की ज़बरदस्त टेक्निक है। जब मुझे पता चली थी तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया था, कितनी कितनी ज़बरदस्त टेक्निक है ये। जब हम कुंडलियों को नवांश में जो बैठे ग्रह हैं उसको D1 में लेके जाते हैं और D1 वालों को इधर करते हैं। खैर ये कुंडली ही बहुत अच्छी कुंडली है और वाकई धनी व्यक्ति की कुंडली। आई थिंक सारे पॉइंट पूरे हो चुके हैं। अगर कुछ रह गया है तो आप बता सकते हैं। जैसे इसमें देख लो तो देखो चंद्र कुंडली से, अब छोड़ो यार, मैंने चंद्र नहीं समझा दी, बहुत हो गया, चलो बता ही देता हूँ। चंद्र कुंडली से देखें तो धन भाव का स्वामी जो है चंद्र लगन में साथ में आके बैठा है, ठीक है। लाभ का स्वामी ये देखो ना, 12वां घर 11वां घर उल्टा जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जाओ तो ये लाभ होता है। लाभ का स्वामी स्वराशि का होकर बैठा है, ठीक है, और वो फिफ्थ हाउस को देख रहा है, धन स्थान को भी देख रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये एक अच्छी कुंडली है और हम देख चुके हैं। चलिए ठीक है, बस करते हैं, बहुत हो गया। ओके, थैंक यू। कुछ रह गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार, कोई पॉइंट रह गया तो। ओके बाय। हाँ, तो ये कुंडली है किसी उद्योगपति की, लोहा एल्यूमिनियम धातु की इनका बिजनेस होगा। इसको देखते हैं। लगन का स्वामी माफ करना 8th हाउस में गया है, अच्छा नहीं है लेकिन उच्च का हुआ है और साथ में 8th लॉर्ड भी बैठा है। तो और यहाँ से वो धन भाव को देख रहा है और अपनी राशि जो कि 4th हाउस में उसको देख रहा है। तो ये मूवमेंट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि उच्च का हो गया है तो वो ठीक रहेगा। और इसका जो लॉर्ड है वो भी यहाँ बैठा है, तो ये हाउस से काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसे कि हम जानते हैं 8वां घर जो होता है वो धरती के अंदर के जो होते हैं सामान, जो भी निकलता है मिनरल्स एंड ऑल, उसको भी दिखाता है। तो ये हम देख चुके हैं कैसे लोहा और एल्युमिनियम के व्यापारी है। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन इन हिज लाइफ कि लगन का स्वामी उच्च का होके 8th हाउस में बैठा है, धरती के गर्भ के अंदर से इनको लाभ होगा और साथ में वहाँ का स्वामी भी साथ में बैठा है और ये दोनों मिलके धन स्थान को देख रहे हैं। और जिसमें गुरु जो है क्या बोलते हैं
फिफ्थ के माफ करना, फिफ्थ का लॉर्ड नहीं, मुझे लगा मंगल है, वो भोग स्थान को देख रहा है, धन तो बता चुका हूँ, और वो अपनी क्या बोलते हैं फोर्थ हाउस में पड़ी अपनी स्वराशि को देख रहा है। ठीक है, ये पोजीशन तो बहुत अच्छी हुई इसकी अपनी गुरु की। अब धन भाव की बात करते हैं। धन भाव का स्वामी, धन और पराक्रम का स्वामी लाभ स्थान में बैठा है उच्च का होके, लगन को भी देख रहा है, फिफ्थ हाउस को भी देख रहा है, और लग्नेश को भी देख रहा है, चंद, और वहाँ एट्थ लॉर्ड को भी देख रहा है। अगेन धन का स्वामी लाभ में बैठा है, उच्च हुआ है, लगन को देख रहा है, कितने सारे पॉइंट है। ठीक है, फिफ्थ हाउस को देख रहा है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को भी देख रहा था थर्ड से, एंड लग्नेश को देख रहा है, एट्थ लॉर्ड को भी देख रहा है, और अपने डिस्पोजिटर को भी देख रहा है, शुक्र। तो ये बहुत अच्छा शनि का बैठा है। देन बात करें मंगल की, तो मंगल को लगन में आया हुआ है, और हाँ, भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो धन भाव में बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है। भाग्य का स्वामी धन भाव में बैठ के लग्नेश को देख रहा है, आपस में दृष्टि विनिमय हो रहा है। भाग्य का स्वामी धन भाव में बैठ के एट्थ के लॉर्ड को भी देख रहा है, एट्थ हाउस जो कि वहीं लॉर्ड वहीं पे बैठा है, एंड लग्नेश से भी दृष्टि विनिमय कर रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है। देन कर्म स्थान का स्वामी पराक्रम में बैठ के नाइन्थ हाउस को देख रहा है, ये भी एक अच्छी ही पोजीशन है। सो हमने देखा किस तरह से ये एक अच्छा चार्ट है जिसके अंदर ये दो हाउस बहुत शाइन कर रहे थे। पहले तो ये लगन में आ गया, देन धन का स्वामी लाभ में उच्च का हो गया। आई थिंक वापस रिपीट नहीं करूँगा, मैं सारे पॉइंट पे बता चुका हूँ, सबके सब बहुत सॉलिड थे। अब इनकी D9 कुंडली देखते हैं। ये देखो, ये भी कितनी अच्छी कुंडली है। मैं क्लियर ठीक से बैठ जाऊँ यहाँ पे, यहाँ ठीक रहेगा। लगन का स्वामी थर्ड हाउस में बैठ के भाग्य स्थान को देख रहा है। भाग्य का स्वामी जो है वो कर्म स्थान में बैठा है फिफ्थ के लॉर्ड के साथ, और भोग स्थान, ये कोई खास ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बट धन और भाग्य का स्वामी एक तो बैठा 10th हाउस में बहुत अच्छे, और ऊपर से साथ में उसके बैठा है शनि जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है। ये मोमेंट बहुत अच्छी है, और वो देख रहे हैं 4th हाउस को, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं शनि की। 5th का लॉर्ड 9th के लॉर्ड के साथ कर्म स्थान में बैठा है, भोग स्थान को देख रहा है, भोगेश साथ में बैठा हुआ है, 4th हाउस को देख रहा है, एंड 10वीं दृष्टि से, ये कोई खास पॉइंट नहीं है, वो इसको देख रहा है 7th हाउस को। तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है, हमने लग्नेश का देख लिया था, 10th शनि का देख लिया, शुक्र का देख लिया, और अगर बात करें दूसरे धन भाव का स्वामी भी शुक्र ही है, सो ये भी हम देख चुके हैं, ये किस तरह से अच्छा बैठा हुआ है। लाभ का स्वामी जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बैठा, बट दैट्स इट, बहुत अच्छे ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूरी नहीं होता सारे कॉम्बिनेशन ही बैठे। अगर हम लॉर्डशिप को इम्पोज करके देखें तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगी। देखिए यहाँ का जो, मैं ऐसे रख लेता हूँ स्क्रीन को, यहाँ का जो लॉर्ड है 9th लॉर्ड, वो D1 में लगन में है। D9 का लॉर्ड 9th लॉर्ड लगन में है, बहुत अच्छा है। इसका 5th लॉर्ड, ये सारे शुभ स्थानों की बात कर रहा हूँ, वो उच्च का होके आपको बताया हुआ है सारे कॉम्बिनेशन मैंने। 5th लॉर्ड उच्च का हो गया है और बैठा ही लाभ स्थान में। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। इनका D1 का D9 का बुध पराक्रम स्थान में बैठ के भाग्य को देख रहा है। इसी तरह से यहाँ को भी इम्पोज किया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छे बैठे हुए। जैसे यहाँ का 5th लॉर्ड D1 का D9 में लाभ स्थान में बैठ के धन भाव को देख रहा है और 5th हाउस को देख रहा है। और इसको ये तो कैसे इतने खास पॉइंट नहीं है, बट चलो 5th हाउस को देख रहा है, यहाँ तक अच्छा है। सही, कितना अच्छा है। आगे अगर यहाँ पे सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ का शुभ स्थानों के साथ बैठ के, दो शुभ स्थानों के साथ बैठा है, ये शुक्र और शनि कर्म स्थान में बैठ के देख रहा है।
तो इस तरह से हम दे सकते हैं। अगर बुध, अगर हम इसकी लॉर्डशिप ये यहाँ के लग्नेश की बात करें तो लग्नेश D1 का लग्नेश जो है वो धन भाव में बैठा है। इसको तो मेंशन नहीं करने की जरूरत, इसको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान के स्वामी को देख रहा है, 5th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है, शुक्र और शनि दोनों को। तो बैठा बहुत अच्छा है और दृष्टि से संबंध बना लिया दोनों के लॉर्ड्स के साथ। सो बहुत अच्छी कुंडली है। यहाँ इम्पोज करके भी मैंने आपको दिखा दिया, और कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो आप बता सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए। कोई रह गया, आई थिंक इनफ है। थैंक यू सो मच।